हेलो वीवर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के पहले जो 3 पार्ट्स थे, पार्ट 1 के अंदर हमने जो वीडियो लेक्चर था पार्ट 1 का, उसके अंदर हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया हुआ था पाइथन के अंदर। फिर दूसरे पार्ट के अंदर हमने डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट कर दिया था। फिर लिस्ट और डिक्शनरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थी बीएफएस एल्गोरिथम। बीएफएस एल्गोरिथम को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देख लिया था कि हम कैसे बीएफएस के अंदर हमें एक ग्राफ या एक ट्री गिवन है, उस ट्री या ग्राफ को हम कैसे एक डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजिंग पाइथन। और फिर उस डिक्शनरी के साथ हम लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि डिक्शनरी के अंदर या ग्राफ और ट्री के अंदर जो नोड्स हम विजिटेड करते हैं वो हम डिक्शनरी के अंदर ले आते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम जो कीज़ और पेयर्स बना लेते हैं। की को जब हम विजिट करते हैं तो फिर हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि उस की के जो पेयर्स हैं उसको हम प्रॉपरली एक दो क्यू बना दें विजिटेड के नाम पे और एक क्यू के नाम पे, जो कि एक्चुअल हमारे पास क्या होते हैं, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि आज हम जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस के जो पहले 3 पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर वो आप लोगों ने नहीं सुने तो काइंडली उसको पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डिक्शनरी और लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हमने लास्ट अपने पार्ट 3 के अंदर देख लिया था कि हम बीएफएस को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज हम देख लेंगे कि लिस्ट और डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स को या सेट डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इन पाइथन लैंग्वेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये मेरे पास एल्गोरिथम गिवन है। इस एल्गोरिथम के अंदर अगर आप लोग देख लें तो एक ट्री हमारे पास या एक ग्राफ हमें गिवन होगा, और उस ग्राफ के अंदर ऑब्वियसली कुछ अगर डायरेक्टेड ग्राफ हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो नोड होगा, जो पेरेंट नोड होंगे, वो कनेक्टेड होंगे अपने चाइल्ड नोड के साथ थ्रू अर्क्स, और अगर अनडायरेक्टेड हैं तो वो एजेस के थ्रू होंगे। लेकिन हमारे पास मोस्टली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ को। सो एल्गोरिथम क्या कह रहा है कि वी विल स्टार्ट बाय पुटिंग एनी वन ऑफ द ग्राफ्स वर्टेक्स ऑन टॉप ऑफ द स्टैक। हमारे पास एक स्टैक, ये स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो होगी ये ऑब्वियसली या तो लिस्ट के अंदर होगी या फिर सेट्स के अंदर होगी। सो हम पहला एक नोड पिक कर लेंगे और उसको हम स्टैक के टॉप पे रख लेंगे। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों को याद होगा कि हम क्या कहते हैं कि स्टैक के अंदर फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो एलिमेंट आपने पहले इनपुट कर दिया वो सबसे पहले क्या होगा, लास्ट पे आउट होगा। आफ्टर दैट टेक द टॉप आइटम ऑफ द स्टैक एंड एड इट टू द विजिटेड लिस्ट ऑफ द वर्टेक्स। उसके बाद उस स्टैक में से हम एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे। उसमें सबसे पहला एलिमेंट हमने पैक कर लिया और उसको हमने क्या कर दिया, विजिटेड लिस्ट के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द एडजेसेंट नोड्स ऑफ द वर्टेक्स। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ दैट। अब जो नोड हमने विजिटेड क्यू से पिक कर लिया, उसके जो एडजेसेंट नोड्स होंगे, जो चाइल्ड नोड्स होंगे, उनकी हमने एक लिस्ट बना दिया है। एड द वन विच आर नॉट इन द विजिटेड लिस्ट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। मींस जो नोड हमने पिक कर लिया उसके एडजेसेंट नोड्स की हमने एक लिस्ट बना ली है। उस लिस्ट में से हम देख लेंगे कि कौन सा नोड उसका विजिटेड नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है तो फिर हम क्या कर लेंगे, उसको विजिट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, उसको हम स्टैक के टॉप पे रख लेंगे। लॉस्टली कीप रिपीटिंग स्टेप 2 एंड 3 अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। हम तब तक इसको रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हम इसको सारी जो हमारे पास गिवन है स्टैक वो हमारे एम्प्टी ना हो जाए। फॉर एग्जांपल ये अब अगर हमारे पास आप लोग देख लें तो डीएफएस एल्गोरिथम के अंदर भी अगर आप लोग देख लें उसी तरह मैंने दो क्यूज बनाई हैं। एक मेरे पास है स्टैक और एक मेरे पास है विजिटेड। उस स्टैक के अंदर आप लोग देख लें कि मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो भी हमारे पास, हमने यहाँ से देख लिया हमारे पास दोनों, जो स्टैक है वो भी एम्प्टी है और जो विजिटेड है वो भी हमारे पास एम्प्टी है। हमने सबसे पहले पी को हमने विजिटेड के अंदर डाल दिया और फिर उसके जो एडजेसेंट नोड्स थे वो सारे हमने कहाँ पे रख दिए, वो हमने स्टैक के अंदर रख लिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक जो इसका जो एडजेसेंट नोड्स है क्यू, इसको हमने पिक कर लिया, जिस तरह एल्गोरिथम में हमने बात की, इसको हमने पिक कर लिया यहाँ से और इसके देख लिया कि हमारे पास इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। उस क्यू को हमने रख दिया इधर विजिटेड के अंदर क्यू को, और उसके जो एडजेसेंट नोड्स थे वो हमने देख लिया कर वो स्टैक के अंदर नहीं है तो फिर क्या कर लो, उसको स्टैक के अंदर कर लो। सो क्यू के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं, आर और पी। सो पी चूंकि ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो पी विजिटेड के अंदर है। आर को हमने सिंपली क्या कर दिया, क्यू आर और एस। सो आर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टैक के अंदर ही रहने दिया और फिर क्यू को हमने
जो विजिटेड क्यू था उसके अंदर हमने रख दिया। थर्ड स्टेप के अंदर देख लें हम आर आर के एडजेसेंट नोड्स हम देख लेते हैं कि आर के एडजेसेंट नोड हमारे पास कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास टी। सो आर को हमने यहाँ से पहले पिक किया था यहाँ से, तो उसकी जगह पे हमने उसका जो एडजेसेंट नोड था टी और एस ये हमने रख दिया। उसके बाद हमने टी को यहाँ से पिक किया, टी के एडजेसेंट नोड्स हमने देख लिए, कोई नोड नहीं है तो इसके बाद हमने टी को विजिटेड के अंदर रख लिया और फिर हमारे पास एक ही नोड बच गया एस, और एस को भी हमने स्टैक के अंदर से रिमूव करके विजिटेड के अंदर रख दिया। सो ये तो हमारे पास सिंपल एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशंस थी यूजिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट, ओके। सो हमारे पास जो डेप्थ फर्स्ट एल्गोरिथम है सिंपली हम गोल नोड के साथ ही इसको कर लेते हैं कि एक अगर हमें नोड गोल गिवन हो और उसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग देख लें मेरे पास एक ग्राफ डिक्शनरी मैंने बना दी। जो ग्राफ मुझे गिवन था वहाँ पे स्लाइड्स के अंदर आप लोगों ने देख लिया कि जो ग्राफ मेरे पास गिवन था उसमें मेरे पास ये सारे नोड्स थे और ये इनकी क्या थी, वैल्यूज़ थी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें मैंने एक गोल नोड सेट कर लिया एफ विजिटेड, इस दफ़ा मैं सेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सो मैं अगेन फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, विजिटेड क्यू सेंड कर रहा हूँ, डिक्शनरी सेंड कर रहा हूँ और एक नोड जो स्टार्टिंग नोड है वो मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। सो फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इफ़ नोड नॉट इन विजिटेड, चूँकि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर देख लिया कि अगर हम कोई भी नोड सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने नोड ए को सेलेक्ट किया, अब अगर ए नोड विजिटेड के अंदर नहीं है तो फिर सिंपली क्या करो, प्रिंट नोड उसको प्रिंट कर दो, मीन विजिटेड के अंदर स्टैक के अंदर डाल दो, विजिटेड डॉट एड विजिटेड मीन्स विजिटेड के अंदर रख दो फॉर नाइबर्स। अब ए को मैंने विजिटेड के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद ए के जो नाइबर्स थे बी और सी उसको मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं ये एक लूप चला लेता हूँ, फाइव नाइबर्स इन ग्राफ नोड, नोड ए के जो नाइबर्स थे डिक्शनरी के अंदर वो मेरे पास कौन कौन से थे, बी और सी। इफ गोल इन विजिटेड, अगर गोल विजिटेड के अंदर है तो उसको ब्रेक कर दो, एल्स डी एफ एज विजिटेड ग्राफ नाइबर्स, तो फिर क्या कर लो उस फंक्शंस के अंदर दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर लो और फिर क्या कर लो उसके साथ जो नोड ए था, नोड ए के जो दो नाइबर्स थे बी एंड सी उनको क्या कर दो वहाँ पे भिजवा दो। और ये लूप आपके पास चलता जाएगा जब तक कि आपके पास जो गोल नोड है वो आपको नहीं मिलता। सो ये अगर हमारे पास इफ नोड गोल है तो यहाँ पे हमारे पास ये ए बी डी ई एंड एफ और सी, ये हमारे पास इसका ट्राइवर्सल पाथ बन जाएगा। ये हमारे पास आप लोगों का काम क्या है, इस लेक्चर को सुन के अगर ये आपके पास एक ट्री है तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह बी एफ एस एल्गोरिथम या डी एफ एस एल्गोरिथम आप लोगों ने बनाना है। सो ये था हमारे पास सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। ओह सॉरी, यस ये था हमारे पास कोड, इसको दोबारा मेरे ख्याल में वहाँ पे था। ये हमारे पास ग्राफ, इसके नोड्स, ये हमारे पास गोल नोड गिवन है एफ, ये हमारे पास विजिटेड की क्यू है, ये हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर हम दो क्यू को पास कर रहे हैं, विजिटेड विजिटेड सॉरी एक सेट मैंने इस दफ़ा बनाया हुआ है, ग्राफ मेरे पास डिक्शनरी है तो वो मैंने पास कर दिया है, और एक नोड जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इफ़ नोड नॉट इन विजिटेड, अगर विजिटेड के अंदर नोड नहीं है, मींस जो फर्स्ट नोड है हमने, चूंकि अभी तक हमने कोई नोड विजिट नहीं किया है, अगर नहीं है प्रिंट नोड, नोड को प्रिंट कर दो और फिर उसको क्या कर लो, विजिटेड क्यू के अंदर डाल दो। सो पहला जो ए नोड था उसको हमने विजिटेड के अंदर डाल दिया, अब फिर फाइंड फॉर नाइबर्स इन ग्राफ नोड। अब ये मेरे पास क्या है, एक जस्ट एक वेरिएबल है, जो नोड है मेरे पास ए, इफ गोल इन विजिटेड, अगर विजिटेड के अंदर गोल है ब्रेक कर लो, नहीं है तो फिर क्या कर लो, डी एफ एस विजिटेड ग्राफ नाइबर्स, जो नोड ए के फर्दर नाइबर्स हैं, जिस तरह पेरेंट नोड हमारे पास ए है और उसके बाद उसके जो नाइबर्स नोड बनते हैं बी और सी, तो फिर उनको क्या कर लो, उनमें से किसी एक नाइबर्स को भिजवा दो। सो आप लोग क्या कर लें, अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं एल्गोरिथम को आप लोग साथ लिखें,
जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको नोट कर लें और उसके इस कोड में एक-एक लाइन को आप रन करते जाएँ, ड्राई रन करते जाएँ, एग्ज़ीक्यूट करते जाएँ, तो आपके पास ये जो पाथ है ये आपके पास आ जाएगा। ड्राई रन जब तक आप लोग नहीं करेंगे इस कोड का, आप लोगों को आसानी के साथ समझ नहीं आ सकता। यहाँ तक था हमारा काम। हमने डीएफएस डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 वीडियो लेक्चर्स बनाए। पार्ट 1 के अंदर जो हमारे पास था अ, हमने डीएफएस और बीएफएस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 वीडियोस बनाई हैं, 4 वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट किया, पार्ट 2 के अंदर हमने डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट किया, पार्ट 3 के अंदर हमने बीएफएस को इम्प्लीमेंट किया, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को, लेकिन उसके अंदर हमने प्रैक्टिकल देख लिया कि हम लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं और डिक्शनरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आज के वीडियो लेक्चर में हमने डीएफएस को इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर हमने डिक्शनरी को इम्प्लीमेंट किया। डिक्शनरी के साथ-साथ हमने सेट्स डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया कि हम सेट्स को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हैंड्स ऑन स्किल करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रेजेंटेशंस की कुछ स्लाइड्स भी गिवन थी, उससे आप जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको नोट कर लें, एक पेपर पे बना दें और फिर आप क्या कर लें, ड्राई रन करते जाएं। ये कोड आपके सामने है, एल्गोरिथम आपके सामने है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाएं और ड्राई रन करते जाएं, उसके साथ वैल्यूज़ लिखते जाएं। एट द एंड आपके पास जो गोल नोड फाइंडिंग वे है तो वो आपके साथ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।